नमस्कार दोस्तों। चलिए आपको आज समझाते हैं लेसन प्लान लिखने का एक तरीका, एक फॉर्मेट, किस तरह से अपन को लेसन प्लान लिखना है। ये विजेता यानी स्टूडेंट्स का अपन डिस्कस करेंगे किस तरह से लेसन प्लान में क्या कमियां हैं, इसमें क्या सुधार होना चाहिए, और आप लोगों के लिए जो स्टूडेंट टीचर्स हैं उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। मैं शुरू करती हूँ आपके साथ। जैसा कि आपको शुरू में ही दिखाई दे रहा है कि स्टार्टिंग उसमें अपन ने लिखा है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, और CC3 में अपन ने केमिस्ट्री पेडागोजी है, और यहाँ पर लेसन प्लान अपन एक एग्जाम्पल देख रहे हैं जिसमें सबमिटेड टू और सबमिटेड बाय। आप देख रहे हो कि उसने मुझे सबमिटेड टू में मेरा नाम लिखा है डॉक्टर रानी वैद्य, और सबमिटेड बाय में अपना नाम लिखा है। फिर नेक्स्ट पेज में बात आती है लेसन प्लान। देखिए आपने स्टार्टिंग में ही अपन बात कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा है कि आइडेंटिफाइंग डेटा। ये तो इसमें पहले आ गया स्टूडेंट्स नेम। ये स्टूडेंट्स नेम विजेता लिखा, उसने डेट लिखा, स्कूल लिखा, क्लास लिखा, पीरियड लिखा, ड्यूरेशन लिखा, सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक लिखा। ध्यान दीजिएगा ये वाली बात, पहले सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद टॉपिक लिखा, है ना। तो ये आपको यहाँ पे बात आ रही है कि आप अपनी जब भी लेसन प्लान कॉपी लेंगे तो उसमें पाठ्य योजना क्रमांक डालेंगे। यहाँ पे पाठ्य योजना क्रमांक, लेसन प्लान नंबर, यहाँ पर सबसे पहले टॉप ऑफ द पेज, यहाँ पे फिल द प्रिलिमिनरीज। यहाँ पे जितनी अपन ने बात कर रहे हैं कि जो जरूरी चीज़ें हैं, डेट, क्लास, सेक्शन, स्कूल, टाइम, और ये ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड कितनी देर का है, सब्जेक्ट, टॉपिक, ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, ये सारी जानकारी आपको फर्स्ट उसमें भरना है। ठीक है। फिर इसके बाद अपन इसी में आपने जब समझा दिया तो इसमें आते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि टू डेवलप द साइंटिफिक इम्पोर्टेंस इनटू द स्टूडेंट्स। क्या कह रहे हैं, टू डेवलप द साइंटिफिक इम्पोर्टेंस इनटू द स्टूडेंट्स। साथ ही साथ उसने और भी लिखे हैं, ये सारे जनरल चीजें हैं, है ना। टू गेट द फेमिलियर विद द लाइफ सपोर्टिंग प्रोसेस अंडर द प्लांट्स, to define the mechanism of the food synthesis into आवर इकोसिस्टम। तो इस तरह से बात आई कि जो जनरल चीजें हम समझाना चाहते हैं वो सबसे पहले हमको जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखना पड़ेगा, मगर आज जो हमें पढ़ाना है वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स से रिलेटेड होगा। यहाँ पे बात आती है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव टू डिफाइन द डेफिनेशन एंड प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि पहले आया हमने पहले उसकी प्रारंभिक जानकारियां लिखी, फिर जनरल ऑब्जेक्टिव लिखे, फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखे। अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के बाद हमने यहाँ पे लिखा है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स में देखिए इसने मेंशन किया है कि ये चार्ट 1 ले रही है। चार्ट पेपर ना लिख करके चार्ट 1, चार्ट 2 लिखना चाहिए। चार्ट में क्या है उसका नाम लिख रही है कि यहाँ पर इस तरह से बात नहीं लिखनी है, क्या बोलते विजेता, showing the full written definition of the photosynthesis with picture of ग्रीन प्लांट। यहाँ पे आ जाएगा कि ये केवल आपको लिखना है डेफिनेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस विद द पिक्चर ऑफ ग्रीन प्लांट। शोइंग जो बात आ रही है वो अंदर जब अपन उसकी जो प्रेजेंटेशन लिख रहे हैं, प्रेजेंटेशन में बात करेंगे वहां लिखना है। यहाँ पे केवल आपको चार्ट का नाम लिखना है, डेफिनेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस विद द पिक्चर ऑफ ग्रीन प्लांट। सेम इसी में भी रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस लिखना है। ठीक है, चार्ट 2 में भी रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो ये हो गया टीचिंग। इसमें और भी कुछ चीजें समझाना चाहती हूँ कि आपको चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, ये सब असेंशियल चीजें होती हैं। ये सहायक सामग्रियां नहीं होती हैं, ये असेंशियल मटेरियल होते हैं, असेंशियल सहायक सामग्रियां होती है। तो यहाँ पर हमें क्या मेंशन करना है, चार्ट हो गए, चार्ट के साथ साथ मॉडल्स हो गए, मॉडल्स के साथ साथ रियल ऑब्जेक्ट हो गए। आप यहाँ पे और भी कुछ मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना।
ये तो आप इस तरह से वहां पर नई चीजें मेंशन कर सकते हो कि ये जैसे अगर प्लांट लेके जा रही है सपोज, तो फोटोसिंथेसिस है ना, ग्रीन प्लांट लेके जा सकती है, तो रियल ऑब्जेक्ट भी इसमें, या ग्रीन प्लांट दिखा सकती है, अभी आज ऑनलाइन टीचिंग है तो ग्रीन प्लांट दिखा सकती है, तो आप क्या बोलते प्लांट को भी लेके जा रहे हैं तो वो रियल ऑब्जेक्ट है। इसने चार्ट यूज किया है, मॉडल भी दिखा सकती है। तो इस तरह से टीचिंग एड्स में आप वो सारी चीजों को यूज करेंगे। अगर मॉडल रियल ऑब्जेक्ट आपके एक से ज्यादा हैं तो आप वहां पर रियल ऑब्जेक्ट लिखेंगे, रियल ऑब्जेक्ट में जो जो आप दिखा रहे हैं वो लिखेंगे। चार्ट में भी जितने चार्ट हैं, चार्ट नंबर 1, चार्ट नंबर 2 ऐसे करके मेंशन करेंगे। मॉडल्स में भी तो आपको यहाँ पे पूरा क्लेरिफाई करना है टीचिंग एड्स को। फिर बात आती है प्रीवियस नॉलेज। तो स्टूडेंट्स नो दैट द प्लांट्स हैव फोटोसिंथेसिस विच मेक्स फूड फॉर दैम। यहाँ पे बात आ रही कि यहाँ ये नहीं लिख रहे हैं कि छात्रों को जो है फोटोसिंथेसिस के बारे में सामान्य जानकारी, सामान्य नहीं, आपको ये बताना है किस क्लास का बच्चा है। जैसे अगर वो 8th क्लास का बच्चा है तो उसने 7th और 6th और 7th और 5th से वो चालू कर दी है फोटोसिंथेसिस, उसको थोड़ी प्रक्रियाएं पता है। तो क्या पता है कि फोटोसिंथेसिस से खाना बनता है, मगर उसके अंदर की प्रोसेस, उसकी डेफिनेशन, ये चीजें नहीं पता। तो ये उसका प्रीवियस नॉलेज आपको मेंशन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा कि उसको सामान्य जानकारी है। साथ ही साथ यहाँ पे जो इसने मेंशन किया है, विजेता आप भी ध्यान दीजिएगा, ये जो टीचिंग मेथड है ये यहाँ नहीं लिखना है बेटा, ये यहाँ पर नहीं लिखना है, ये आपको बाद में लिखना। मैं बताती हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। टीचिंग मेथड इसने लिखा है लेक्चर मेथड, डिस्क्रिप्टिव मेथड, तो यहाँ पर इसको लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन कर दीजिएगा। तो ये लेक्चर मेथड यहाँ नहीं लिखना है। अब फिर आ जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में भी विजेता ये यहाँ पर इसको मेंशन नहीं करना है, ये वाली बातें कि बाय द हेल्प ऑफ इंट्रोड्यूसिंग क्वेश्चंस, ये चीजें अपन को लिखना है, बोलना है, अपना समझना है, मगर कॉपी में नहीं लिखना है। फिर आ जाता है यहाँ पर इसने समझाने की कोशिश की कि इंट्रोडक्शन क्वेश्चन जो है, ये बात आती है कि सबसे पहले आगे प्रस्तावना के प्रश्न जो अपन ने बात की। तो टीचर्स एक्टिविटीज, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज। टीचर्स एक्टिविटीज में देखिए इसने कहा डू यू नो व्हाई द प्लांट्स आर ग्रीन। ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा तो उसने आंसर दिया यस मैम, बिकॉज आंसर भी आपको फुल आंसर भी उसको आपको फुल स्टेटमेंट में लेना है, फुल उसमें लेना है, आधा अधूरा नहीं, यस मैडम अकेले नहीं। अगर बात बता रहा है बच्चा तो पूरी बात उसकी सुने, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर आंसर लिया कि यस मैम बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल। ठीक है, अब बात आई कि डज क्लोरोफिल इज यूजफुल फॉर प्लांट। तो बच्चे से फिर पूछा गया तो फिर उसने बोला यस मैम इट मेक्स फूड फॉर प्लांट, ये बात कही गई। तो फिर उसने कहा डू यू नो द नेम ऑफ दिस प्रोसेस। तो उसने पूछा कि टीचर ने पूछा कि आपको इसकी प्रोसेस पता है। यस मैम इट इज अ फोटोसिंथेसिस। यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब उसने पूछा है टीचर ने, ओके नाउ टेल मी अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और टेल मी अबाउट दिस प्रोसेस हैपन। ठीक है, तो यहां पर इसने सॉरी मैम नहीं लिखना है, सॉरी मैडम नहीं लिखना है, यहां पे लिखना है प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। क्या लिखना है? प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। ठीक है ना, बच्चा नहीं दे पाया है अपने, ये हम चाहते भी है कि एक आखिरी जो प्रश्न आए वो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आए जिसमें बच्चा आंसर नहीं दे पा रहा है। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही बच्चे ने आंसर नहीं दिया है, कहां पर, यहाँ प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन लिखा है, तो इसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में आपको बच्चे को अब उद्देश्य कथन देना है। उद्देश्य कथन में अब क्या कर रहे हैं, आपने उसे प्रॉब्लम में छोड़ा है। ठीक है, कहाँ छोड़ा है, यहाँ प्रॉब्लम में छोड़ा है। तो अब इस प्रॉब्लम का पहले आपको आंसर देना पड़ेगा। तो यहाँ क्या दिया है आंसर, देखिए ध्यान से। We study that by the help of H2O and carbon dioxide in the pressure of chlorophyll, presence of chlorophyll and the sunlight, carbohydrate is
कार्बोहाइड्रेट इज द सिंथेसिंग मेकिंग द फूड, यानी यहाँ पे बात आएगी. सो टुडे वी स्टडी अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. यहाँ पे बात आ रही है कि उसने पहले ये जो मेंशन किया है कि पहले आंसर बताया, फिर हमने स्टेटमेंट दिया कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, है ना. जो स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए आपका, कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं. तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि टुडे अ क्लास ऑफ द, यहाँ पे क्लास कैसी बताना समझाना पड़ेगा कि टुडे वी आर डिस्कस अबाउट सो एंड सो टॉपिक्स. किस तरह से हमको उद्देश्य कथन जो है बात कर रहे हैं कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना के जस्ट बाद आता है ना. इसमें टाइम नहीं ले रहे हैं. हमने जैसे ही उस बच्चों को प्रॉब्लम में छोड़ा, हमने प्रॉब्लम का तुरंत सॉल्यूशन बताया. सॉल्यूशन के बाद हमारा स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम चालू हो गया, उद्देश्य कथन चालू हो गया कि हमको क्या पढ़ाने वाले हैं. अब स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम के बाद आपको यहाँ पर जो हमने मेथड आपने ऊपर लिख दिया था विजेता, ये देखिए मेथड जो है आपका, मेथड की बात ये आती है बेटा. स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम के बाद आपको लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम के बाद आपको मेथड लिखना है यहाँ पर. फिर आता है प्रेजेंटेशन, उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन में ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे ढंग से इसने समझाने की कोशिश की है. प्रेजेंटेशन में 5 कॉलम है. एक हो गया टॉपिक, एक हो गया बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, एक हो गया टीचर एक्टिविटीज, एक हो गया स्टूडेंट एक्टिविटीज और एक हो गया ब्लैक बोर्ड एक्टिविटीज. आपको भी 5 कॉलम बनाने हैं. यूनिट 1 यूनिट 2 में नहीं बांटना है प्रेजेंटेशन को. अनविति भी कहते हैं हिंदी में, कि 2 अनविति में ये प्रेजेंटेशन को आपको नहीं बांटना है. हम साइंस स्टूडेंट्स हैं, हम मान के चलते हैं कि एक उसमें ही हम उसको ढंग से पढ़ा रहे हैं. हम आपको टॉपिक्स लिखना है. जैसे आपने पहला टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किया, क्या बोलते हैं, डेफिनेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ये आपने मेंशन किया. तो ये आपने मेंशन करने के बाद आपने यहीं पर इसका बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स लिखा कि आप क्या लिखना बता रहे हैं उसमें, कि टू डेवलप द बेटर एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक. अब बच्चा क्या है, आपने जब अभी तक उसको पढ़ाया नहीं है, जब आप पढ़ा दोगे तो उसके बिहेवियर में चेंजेस होगा कि नहीं. अब उसकी डेफिनेशन वो जानने जाएंगे, टू नो द डेफिनेशन अबाउट, टू नो. एंड यहाँ पे बच्चा जो है वो अब उसकी डेफिनेशन काफी अच्छे से समझने लगेगा, उसको एक्सप्लेन करने लगेगा. तो यहाँ उसके बिहेवियर में क्या आएगा, चेंजेस आएगा. तो इसीलिए उसके जस्ट बाद आपको टॉपिक के बाद आप क्या उसके व्यवहार में परिवर्तन चाहते हो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा. फिर यहाँ पे टीचर्स एक्टिविटीज शुरू हो रही है कि टीचर्स एक्टिविटी में यहाँ पे कह रहे हैं कि क्लास यू, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि टीचर एक्टिविटीज में अपन जो है पूछना शुरू कर रहे हैं कि क्या थी एक्टिविटीज. आपने देखिए उसमें मेंशन किया है कि टीचर्स शोन द चार्ट नंबर 1. ये बिल्कुल ठीक बात है कि आप इसमें चार्ट नंबर 1 को टीचर्स एक्टिविटीज में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि चार्ट नंबर 1 को आपने शो किया है कि किस तरह से चार्ट दिखाई दे रहा है और स्टूडेंट्स क्या हैं उसको रीड आउट कर रहे हैं. फिर आपने डेफिनेशन लिखी है. आपको यहाँ पे विजेता यहीं पे जैसे ही हमने स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम लिखा, ये आपको बताऊं, ये जो बात कही अपन ने स्टेटमेंट ऑफ द एम यहाँ पे बात की, तो जैसे ही हमने ये कहा कि टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो अब हम ब्लैक बोर्ड पर यहाँ पे मेंशन करेंगे, मेंशन क्या करेंगे, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये मेंशन करेंगे ब्लैक बोर्ड पर. ठीक है, सेंटर में आपने यहाँ लिखा. फिर उसके बाद ये जस्ट उसके बाद आपने ब्लैक बोर्ड पे मेंशन कर दिया. अब प्रेजेंटेशन शुरू हो गई, तो आपने ब्लैक बोर्ड पर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये आपने मेंशन कर दिया है ब्लैक बोर्ड पे. अब आपने चार्ट दिखाया है, फिर बच्चों को डेफिनेशन लिखवाई है, ये फिर आप डेफिनेशन लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर. इस तरह से स्टूडेंट्स, आपने एक्टिविटीज भी मेंशन की कि टीचर ने पूछा तो स्टूडेंट्स ने क्या आंसर दिया. तो ये आपका यहाँ पे ठीक चल रहा है. फिर आपने दूसरा टॉपिक लिया, दूसरे टॉपिक लिखा, उसका बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स लिखा. आपको यहाँ सीधे बीच बीच में जो आप पूछ रहे हैं, ये इसमें क्वेश्चन मार्क बनाइए विजेता.
जैसे यहाँ पे आपने क्वेश्चन पूछा है, बच्चे ने आंसर दिया है, तो आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन बस लिखिए और फिर आंसर हो गया बच्चे का। तो ये क्योंकि हम साइंस स्टूडेंट्स हैं तो हमको डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस पूछने चाहिए, लेसन प्लान को उनके साथ पूछते हुए डेवलप करना चाहिए। और साथ ही साथ जो आप ब्लैक बोर्ड वर्क कर रहे हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करती जा रही है आपने। मगर यहाँ जो डायग्राम कहा है कि ये डायग्राम की बात कही थी, तो आपको एक छोटा सा उसका नमूना भी यहाँ पर लगाना पड़ेगा डायग्राम का, है ना। कि लिखा हुआ ये जो आपने लिख तो दिया है ब्लैक बोर्ड पे, मगर आपको एक छोटा सा नमूना भी लगाना पड़ेगा डायग्राम का। यहाँ पर कहाँ लगाना है मैंने आपको समझाया, ये ठीक है ना। और ये आपने उसके साथ साथ ब्लैक बोर्ड पे भी लिखा, बच्चों को समझाया। यहाँ पे अपन इसके बाद ये बच्चे सुन रहे हैं, आपने सारी चीजें इस तरह से मेंशन की है कि क्या समझाती जा रही हो, क्या रिएक्शन हो रही है, क्या एक्टिविटीज चल रही है। जितने क्वेश्चन पूछ रही हो ये उनमें क्वेश्चन मार्क लगाओ, आंसर भी लिखे बच्चे की क्या रिएक्शन चल रहा है, आप पूरी चीजें समझा रहे हो। ये इसमें पूरी बात आपकी क्लियर हो रही है यहाँ, ठीक है आपका, है ना स्टूडेंट्स। ये आपकी ब्लैक बोर्ड वर्क भी चल रहा है। बच्चे चार्ट फिर से आपने मेंशन किया, तो चार्ट को आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, है ना। चार्ट को आपको एक छोटा सा डायग्राम ये ब्लैक बोर्ड वर्क पे आपको लगाना है। आप ध्यान दीजिए मैंने कहाँ बोल रही हूँ, ब्लैक बोर्ड वर्क पे आपको लगाना है। तो छोटा लेसन प्लान है अभी, बट अगर बात कहें क्लास ड्यूरेशन आपकी अगर ज्यादा देर की है तो आपको इसको और एक्सटेंड करना चाहिए। बहुत छोटा है इस तरह से बात करें, मगर अगर बहुत थोड़ी देर की क्लास आप ले रहे हैं तो उसके लिए ओके, बट इसे और एक्सटेंड कीजिए। नॉर्मल क्लास अगर हम बात करते हैं 40 to 45 मिनट्स की होती है, तो ये छोटा है। और आपको क्लास पहले मेंशन कीजिए, क्लास क्योंकि आपने किस क्लास पर बनाया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा किस क्लास के लिए बनाया है ये। तो आपको ये बताने से ही आपके प्रीवियस नॉलेज जो आपने क्लास समझा दी, जैसे अगर आपने ये बात कर रहे हैं 8th क्लास के लिए बनाया है, तो आपका यहाँ से ही प्रीवियस नॉलेज समझ में आता है कि वो उसके पहले बच्चा क्या क्या जानता है। तो क्लास मेंशन कीजिए। जो बड़े बच्चे हैं जिन्होंने पीजी कर लिया है, बड़े बच्चे मतलब पीजी जिन्होंने कर लिया है, वो 9th 10th 11th 12th के टॉपिक्स लें। और जो जिन्होंने अभी पीजी नहीं किया है, केवल ग्रेजुएशन किया है, वो छोटी क्लास लें, 6th 7th 8th वाले लें। तो ये पहले से ही चीजें है कि अब उन्हें हायर क्लासेस लिया, आप इसके बाद पढ़ाने, ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि 9th क्लास को पढ़ाने मिले बीएड करने के बाद, तो आपको हायर क्लास दी जाएगी पढ़ाने के लिए, तो आप वो वाले टॉपिक्स चूज करें। और यहाँ पे बात आती है लास्ट रिकैप्चुलेशन में, यहाँ पे बात आती है रिकैप्चुलेशन में, ये इस तरह से नहीं मेंशन करना है, ये पूरा आपको सेंटेंस फॉर्म में नहीं, यहाँ आपको क्वेश्चन पूछने, एक के बाद एक 5-6 क्वेश्चन पूछने हैं, और आप फिर समझ लेंगे कि आपने जो पढ़ाया बच्चा समझा है कि नहीं। अब ये आती है होमवर्क। होमवर्क में आपको मुझे लगता है होमवर्क ज्यादा कराना चाहिए। होमवर्क में आप काफी सारी एक्टिविटीज करा सकते हो जो आपने अभी पढ़ा। रिएक्शन जो है, रिएक्शन के बारे में आप यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक्स बना सकते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बना सकते हो, ट्रू एंड फॉल्स बना सकते हो। तो होमवर्क थोड़ा सा होना चाहिए, भले भले 2-2 चीजें पूछो, जैसे ट्रू एंड फॉल्स 2 पूछ लिए, फिल इन द ब्लैंक्स 2 पूछ लिए, मल्टीपल चॉइस, तो थोड़ा सा होमवर्क होना चाहिए जिससे बच्चों को एक्टिव। यहाँ पे होमवर्क के जो है क्लास वर्क पहले आता है, होमवर्क के पहले, ये ठीक बात है, होमवर्क एक ही रहेगा, होमवर्क एक ही रहेगा, ये इसके पहले आता है बीच में क्लास वर्क। अब आप कुछ क्लास वर्क कराओगे कि नहीं जो आपने पढ़ाया है? होमवर्क एक ही सेंटेंस में रहने दीजिए कि बच्चा कल के लिए कोई डायग्राम बना के रखे, कोई एक्टिविटीज करके रखे। यहाँ क्लास वर्क की बात कर रही हूँ विजेता, इसमें ऐड कीजिएगा कि क्लास वर्क कराना है। जो मैंने आपसे कहा कि उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछ सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकते हो, सारी चीजें पूछ सकते हो, तो यहाँ पे आपको क्लास वर्क और ऐड करना है। तो आपके उसमें 2 चीजें हैं, एक हो गया आपको यहाँ क्लास वर्क ऐड करना है, इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो है ये मेथड जो है, आपने टीचिंग मेथड जो ली है वो यहाँ नहीं लिखना है, वो लिखना है आपको
इसके पहले, किसके पहले? स्टेटमेंट ऑफ द एम के बाद लिखना है, प्रेजेंटेशन के पहले लिखना है, ठीक है ना। तो इसमें बाकी सारी चीजें आपकी ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से आपने लेसन प्लान बनाया। सारे बच्चों के लिए ये फॉर्मेट है, उसने काफी हद तक बिल्कुल सही बनाया है, तो आप सब इसे फॉलो कर सकते हो। और कोई जानकारी हो तो फिर अपन क्लास में डिस्कस करेंगे।